मुबारक होवे। किस चीज की? यार वफाक दे ड्यूटी बड़ी मुश्किल हैगी ईमान सर। एक तो चलो ड्यूटी ते है ही है। हाँ। यार उत्थे दावतां बड़ियां खानियां पैंदियां ने इस्लामाबाद में। वेट मेरा नहीं वध गया? नहीं। अच्छा जी। तेरा मतलब है दावतां नहीं मेरा कुछ नहीं बिगाड़िया? कुछ नहीं। सारा नवारोला काकड़ साहब दे डिनर सी ना। अच्छा। मेरे तो बगैर नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। उन्होंने मेरे आईजी साहब नु बाकायदा पहले ईमेल की थी। अच्छा। कि भेजो जरा नरगोली नु क्योंकि उसके बगैर डिनर मजा ही नहीं है। भला क्यों? क्यों? सब तो अच्छी सलाद ते मैं बनाऊंगा। अच्छा। मेरे हाथ की सलाद ना जी मैंने पसंद बड़ा कर देने। ठीक है। वो फिर मैं हल्का जो उन्होंने दसिया मैं क्या सर जी है तो माड़ी गल तो बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं। देखो ना मैं तो बिजली का बिल जमा कराने गया ना बिल बिला उठे। मैं क्या सर जी ये टैक्स है ने इन्ने टैक्स है नीलम जिलम टैक्स टीवी टैक्स रेडियो टैक्स। मैं क्या सर इन्हें तुम किसी तरीके साड़ी जान छुड़ाओ। कहते ने यार ये इलेक्शन तो बगैर नहीं हो सकते। अच्छा। इलेक्शन कराना पेगा। ते मैं क्या सर इलेक्शन क्यों नहीं कराउंदे? कहते ने ओदे उत्ते बड़े पैसे लगते ने। ते मैं क्या सर इन्ने पैसे कित्थों लियावांगे? कहते इसे वास्ते तेन बुलाया उत्ते साइड ते बह ते सोच। मैं क्या सर ये भी मैं सोचना है? कहते ने सोच। मैं क्या सर जिथे इन्ने टैक्स लाए जे आ बिजली दे बिल ते उत्ते मैं क्या इलेक्शन टैक्स भी ला दियो। पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहते ना इधर आवे ना होए। मैं कोल गया तो मैंने कहते ना आइडिया अच्छा है IMF नाल गल करा। जी सर ओ मैं क्या सर उन्होंने बैंक भी ना पैन देना वरना वो तो ला देंगे। वो तो तैयार बैठे ने। बस मेरे को मशवरा गलत हो गया है। मैं हुण दुख हो रहा भी मैं उन्होंने क्यों दसिया है। इस तरह तो होर गरीब के उत्ते मुश्किल आएगी। बिल्कुल। बल्कि मैं क्या सर असीं तो सोचा सी कि तुसीं कोई गरीब नवाज प्राइम मिनिस्टर हो। कहना चुप कर दावत के उत्ते इस तरह दी गल्लां नहीं करी दियां होंदियां। वो मैंने देखो इलेक्शन होए फिर जाके किधरे बिजली का मसला। ओ अहमद अली भट्ट साहब नहीं मेरे दोस्त अहमद अली ढैर साहब। यस माशाल्लाह बड़े पुराने सियासतकार है ने। ऐसे लिए भी अपने इलाके बड़ी खिदमत कर रहे हैं। वेरी गुड। कितने इलाके में? हाँ इलाके ऐसे मुश्किल होती है। बाकी मेरी तो बड़ी मोहब्बत हैगी ना। अच्छा। यकीन करो जदों भी गए हैं जदों भी पूछा भाईजान कितने गए ने उनके जी जलसा करन गए। अच्छा। सर 24 घंटे होंगे ने पूरे दिन 23 घंटे ते 22 मिनट जलसा कर देन। अच्छा। ईमान सिर्फ 5 मिनट वास्ते घर होंगे रोटी शोटी खान। अच्छा। हाँ माशाल्लाह। ते इस बारी फिर सुने इलेक्शन लड़ रहे हो इंशाल्लाह। इस बारी नहीं आजाद लड़नगे। हाँ पता है। नून लीग पहले PTI सन उस पहले पीपल्स पार्टी सन हुण नून लीग ने। इलेक्शन तक तुसीं वेख लेना जवाद साहब की पार्टी चुनगी। इन्होंने उस पार्टी में ज्वाइन करना जिथे इन्होंने खिदमत करनी। वो कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये अमेरिका जा रहे हैं तो मैं इनके साथ अमेरिका न चला जाऊँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सब मिलके इस वक्त जो यहाँ के मसाइल हैं उनको हल करें। तो सही वो कोई अच्छा। अमेरिका इंग्लैंड सबको छोड़ दें। सबसे पहले यहाँ के मसाइल हल करें और उसके बाद जहाँ मर्जी सैरें करें। डैर साहब अब तो लंदन वाले आ गए हैं तो अब क्या वो सब कुछ ठीक कर देंगे? मैं उनके बारे में इसलिए गलत बात नहीं करूँगा कि एक चीज़ मेरे तजर्बे में जो आई है कि मोटरवेज उन्होंने बनाई है। मैं मेरिट पे बात करूँगा। सी पैक उन्होंने शुरू किया है। रशिया से तेल का जहाज आया तो हमारा ख्वाब था वो भी वही लाए हैं शायद। अच्छा अब वो इस वक्त मार्केट्स बन रही हैं ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो भी शायद उन्होंने की हैं। अच्छा उसके बाद देखें रोड शेडिंग भी उन्होंने ख़त्म की थी। मतलब उस वक्त फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी जो है ना सर वो आपके फाइनेंस नहीं चला सकते। अचानक ये ना कह देना कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने बनाया सर। मुस्लिम लीग ने तो बनाया। मैं बताऊँ पाकिस्तान किसने बनाया? सर मैं कहता हूँ पाकिस्तान उन शोहदा ने उन कुर्बानी देने वाली ख़वातीन उन मर्दों ने बनाया जो हिजरत के लिए यहाँ आए और रास्ते में उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी। वो मुहाजिरीन जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया और आज हम उनकी वजह से सुकून की नींद सोते हैं। मैं उन्हें सलाम भी करता हूँ। मेरे पाकिस्तान बनाने वाले वही शहीद। बिल्कुल ठीक। मैं माफ़ी चाहना मम्मी आज तो नून लीग ज्वाइन की थी। हर रोज़ मैं 4-5 ग्रुप जो है ना वो अपने इलाके में शामिल कर रहा हूँ। अच्छा भाईजान एक फ़ोटो मैंने दे दियो। पिछली फ़ोटो मेरे को डिलीट हो गई सी
ਉਹਦੀ वजह कि किसी ने वेखी नहीं। मैं कहना ये वन सेल्फी प्लीज। ये फोटो तो देखेंगे। नूर साहब तो बड़े प्यारे है सर, ड्रामा भी इस वेले टापो टाप जा रहा है माशाल्लाह। पाकिस्तान दे विच जिहड़ियां बेहतरीन हीरोइन्स ने फिल्मां दियां उन्हां चों एक ना अनकरीब इन्हां दा भी होण वाला। पुछो क्यों? क्योंकि इत्थे कोई फिल्म नहीं ना बन रही। उनके ख्याल में कि हुमायूं सईद आपका कैरेक्टर करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने उन्हीं का नाम, मैंने ऑप्शन नहीं दिया था उनको। चले जी मैं चेंज कर लेता हूँ इनके। आप दोनों आपस में भी चेंज करें, मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा। उन्होंने कहन ते तुसीं हीरो चेंज कर लिया, अगर कहन पार्टी चेंज कर लो। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मेरा सवाल अहमद साहब से है कि पहले आप पीटीआई की तरफ थे, फिर पीएमएलएन की तरफ चले गए, क्या अवाम आप पे दोबारा एतबार करेगी, दोबारा वोट देगी आपको? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वो आनी चाहिए जो डिलीवर करें। अभी 4 साल की हुकूमत एक रही है पिछले दिनों, मैं चूँकि उनके करीब था, मैंने देखा उनको कि वो लोगों को डिलीवर करने की नीयत उनकी नहीं थी, और यही सोच के हम आए थे कि वो हमारे लिए इस्लाहात लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। मतलब हर चीज़ क्लियर हो गई है, लेकिन वो लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं, अगर किसी ने मुल्क को डिलीवर किया है पर कुछ बेहतरी जो आई है, जिस तरह मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि लोड शेडिंग ख़त्म हुई, सी पैक बना या मोटरवेज़ बने, और अभी भी देखें थोड़ा उन्हें टाइम मिला है, ईरान से तेल का जहाज़ आ गया, कोई ये चीज़ें, अब माल के बदले माल वो भी हो रहा है, इन्होंने और चीज़ें भी की हैं। कोई जो कुछ कर रहा है, आधा गिलास भरा हो, हम खाली गिलास देखते हैं। मैं सबको कहता हूं कि जो आधा भरा हुआ गिलास है, कभी उस पर भी हमें सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात आपको करना चाहता हूं। मैं मिसाल दूंगा ईदी साहब की जो मदर थी, उन्होंने भी तो तरबियत की थी ईदी साहब की। तुम हमारी माएँ वो तरबियत करें, हमारे बच्चों को वो तरबियत दें जिससे हमारे मुल्क के लिए उनका पॉजिटिव उनका जहन हो। मैं समझता हूँ कि हमें इस सोच को चेंज करना चाहिए। उन्होंने तो सवाल का जवाब भी दे दियो कि इलेक्शन तुसीं जितोगे कि नहीं। वैसे सर हर दफ़ा नया कंटेंट याद करना मुश्किल नहीं होता। जी मैडम प्लीज। मेरा मैम मानूर से क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे काम किए हैं, और आपने ऐसा कौन सा काम आप जो करना चाह रही थी दिली तौर पे लेकिन आप नहीं कर पाई? आराम रेस्ट, ये काम है जो कि आप नहीं अभी कर पाई और करना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा। बड़ा शुक्र करें आप इस मुल्क में बिजी हैं। हाँ, अब देखो वेले रह के की तबीयत हाल कर लिया। तो आराम जो है वो आपके टू डू लिस्ट के ऊपर नेक्स्ट है, अगले महीने से इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें उन्होंने बता दिया कि फॉरेन प्लान क्या है। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील राय है। मेरा अहमद साहब से क्वेश्चन है कि अहमद साहब आप खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, इज़ इट गुड कि आपने मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ दिया? बुरे वक्त पे तो अब लोगों ने छोड़ा है ना, मैंने तो उनको 2018 में इलेक्शन हुआ, 2020 में मैंने उन्हें कहा कि करप्शन की इंतहा हो गई है, यहाँ पे 70 बच्चे जल के मर गए, और जब मैंने ये बातें की, मैंने कहा आपके साथ वाले आपसे मुखलिस नहीं है, आपको एक दिन नज़र आ जाएगा। उसके बाद मुझे शो कॉज नोटिस 2020 में दिया गया। 2020 में 13 MPAs जो PTI के थे, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं तब से उनसे जंग लड़ रहा हूँ। मैं नारे दे के आए थे कि आप इस्लाहात करेंगे, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। आपने उसमें से कुछ भी नहीं किया। देखें हमारा काम क्या है, मैं अपने हलके में क्या करता हूँ, मैं झूठा पर्चा नहीं होने देता, चोर डकैत की सपोर्ट नहीं करता, कब्जा ग्रुप की सपोर्ट नहीं करता, मैं अल्लाह के भरोसे पे चलता हूँ और मेरिट पे चलता हूँ और गरीब की खिदमत करता हूँ। और इसके ऊपर चलने के बाद मैं यही कहता हूँ कि एक सियासतदान अपने आप को ठीक कर ले, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। हम खुद को ठीक करें, हम दूसरे पे तंज ना करें और उसका ख्याल करें जो इस वक्त अपनी आखिरी दर्जे पे पहुँच चुका है। अगर मैं वो गरीब हूँ जिसके खाने की रोटी नहीं है, तो मैं हंस नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चल नहीं सकता, मुझे कोई आइन का पता नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन का पता नहीं है। खुदा के लिए उस गरीब के लिए पॉलिसीज बनाएं, उसको भूख से निकालें। मलिक साहब, मानूर, अपना सेगमेंट हमारा अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल MCQ की सूरत में होगा, आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं, अगर आप जवाब नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, ठीक है? लेकिन जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। आप जितने मर्जी जवाब देती जाएं, आप लोग आपके ऊपर है, ठीक है? मलिक साहब आपसे स्टार्ट करें पहले। मलिक साहब ये बता दीजिए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा आदमी जो है वो आपका कैरेक्टर करे?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब हमजा अब्बासी। फवाद खान बने आपका कैरेक्टर, ठीक है जी। हुमायूं सईद प्ले हिम रियली वेल। अरे उनके ख्याल में कि हुमायूं सईद आपका कैरेक्टर करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने उन्हीं का नाम मैंने ऑप्शन नहीं दिया था उनको। चलें जी, मैं चेंज कर लेता हूँ इनके। नहीं, आप दोनों आपस में भी चेंज करें, मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा। उन्होंने कहन ते तुम हीरो चेंज कर ले, अगर कहन पार्टी चेंज कर लो। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शेख रशीद साहब। इनको छोड़ के आना है? एक को छोड़ना है। मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब को हमने छोड़ दिया है क्योंकि शेख साहब लब्बन के छड़ गए होंगे ना। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं टेलीविजन के ऊपर। एक की स्पीच आप बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच आप एक बार सुन लेंगे और एक की स्पीच के ऊपर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान। तो किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे? मौलाना फजलुर रहमान। किसकी स्पीच एक बार सुन लेंगे आप? बिलावल भुट्टो साहब। और किसकी स्पीच पे आप जा रहे हैं कमरे से बाहर? शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग के जो हैं, ठीक है। सर ये बता दीजिए कि टाइटैनिक पे चलें आप, 2 VIP पास हैं मलिक साहब, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मज़ारी। मेरे लिए सारे मुश्किल सवाल रखे हुए हैं आपने। आपको फिर याद कराऊं, जनरल नॉलेज और जमहूरी हक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान होंगी वो। सर डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सिकंदर बोसन, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब यूसुफ रजा गिलानी। इस वक्त सिकंदर बोसन साहब जो हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं और वो बीमार हैं, ठीक है। मेरे मुखालिफ ज़रूर हैं, मैं उनकी जान बचाना चाहूँगा। ठीक है, जबरदस्त जी। माहिनूर रेडी हैं आप? याद कराना चलूं, द मनी इज देयर वेटिंग फॉर यू इफ यू वांट टू ट्राई। ये बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, हु वुड यू लाइक टू प्ले योर कैरेक्टर इन इट? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और सज्जल अली। सबा कमर होंगी वो। चांद पे जा रही हैं, फिर ले जाइए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगी उनको तो वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माया अली एंड माहिरा खान। माहिरा खान को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। टेलीविजन पे 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं या फिल्म चल रही है, किसी एक को आप एक बार देखेंगे, किसी एक की आप फिल्म जो है बार बार देखेंगे और एक जो है यू आर गोइंग आउट ऑफ योर रूम, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, अली जफर और हुमायूं सईद। तो किसकी फिल्म चल रही हो तो बार बार देखेंगी? हुमायूं की बार बार देखी है मैंने। ठीक है, एक बार किसकी देख लेंगी? अली। और आप कमरे से बाहर जा रही हैं अगर फवाद खान की फिल्म चल रही होगी, ठीक है। फवाद खान साहब आप हैं वो। फवाद आ गया बादशाह। ये बताइए फिर, टाइटैनिक पे चलिए, VIP पास हैं 2, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक दहर साहब और बिलावल भुट्टो। अच्छा, क्या इनको साथ लेके जाने और छोड़ के आने या साथ ही रहेंगे? नहीं, टाइटैनिक पे साथ रहेंगे। बिलावल भुट्टो होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? आसान सा सवाल है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन रहीम और जनाब फैसल कुरैशी। Which Faisal is this? The 2 Faisal Qureshis. Yeah, the one that you know well. लाइफ जैकेट देनी है दोनों में से किसी एक को? बड़े शौक से वो देखते हैं ये वाला पार्ट हमेशा। बाकी तो देखे ना देखे, इस वाले में खास दोनों लगा लेते हैं टीवी। अब मुझे पता नहीं ना तैरना किसको आता है दोनों में से। उसको छोड़े, तो आपकी चॉइस है, आप किसको बचाना चाह रही हैं? I think I saved Ehsan Rahim last time. I'll save Faisal this time. फैसल कुरैशी को बचा रही हैं आप। फैसल कुरैशी साहब को बचा लिया, एहसन रहीम साहब आप नहीं बच पाए हैं, ठीक है। मगर मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। माइनूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आपको हम जल्द इलेक्शन में देखें और आपको हम जल्द वो तमाम काम करते हुए देखें जो आप करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत